प्रिय भैया बहन, सादर सुप्रभात। आज हम लोग व्यवसाय अध्ययन में प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन के बारे में जानेंगे तथा उनमें क्या अंतर है उसको समझेंगे। तो प्रशासन जो होता है ये प्रमुख एक कड़ी होता है। प्रशासन के माध्यम से ही देश चलता है। प्रशासन जो होता है वह एक सर्वोच्च शक्ति होती है। देश की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रशासन काम करता है। इसको प्राप्त करने हेतु प्रबंध प्रयत्नशील रहता है और जो उन व्यापक नीतियों का निर्माण करती है उनकी सीमाओं में प्रबंध कार्य करता है। इस प्रकार प्रशासन मुख्य रूप से संस्था के उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित कर नीतियों और निर्माण में जो काम करता है वो प्रशासन कहलाता है। यानी जो नीति और निर्माण का निर्धारण करता है, नियमन करता है, उसे हम प्रशासन कहते हैं। दूसरा है प्रबंध। उन नीतियों और निर्माणों को, नीतियों और नियमों को जो लागू कराने का कार्य करता है। वैसे प्रबंध को तो हम ये कहते हैं कि लोगों से कार्य कराने की जिसमें कला हो, अन्य लोगों से कार्य करा सके, उसे हम प्रबंध कहते हैं। और संगठन कार्य को सुगमता पूर्ण कराने के लिए बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है उसे हम संगठन कहते हैं। तो किताब की भाषा में हम ये देखें कि प्रशासन जो होता है यह एक उच्च स्तरीय शक्ति होती है जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त नीतियों का, व्यापक नीतियों का निर्माण करता है और वही प्रशासन कहलाता है, जिनकी सीमाओं में प्रबंध कार्य करता है। इस प्रकार प्रशासन मुख्य रूप से संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निर्धारण में, नीतियों के निर्माण में संबंध रखता है। यानी जो प्रशासन होता है वह संस्था के लिए नीति, नियम आदि सब की व्यवस्था करता है। ये प्रशासन का काम होता है, नियम बनाना और उसके अनुसार कार्य रूप में परिणित कराना, ये प्रशासन का काम होता है। अगला है प्रबंध। प्रबंध जो होता है यह दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की जो युक्ति है उसे ही हम प्रबंध कहते हैं। और इसमें प्रबंध जो होता है व्यापक रूप में अगर इसको हम देखें तो व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह की क्रियाओं का नियोजन करना, संगठन तैयार करना, निर्देशित करना और उनको प्रेरित करना, उत्साहित करना, समन्वय तथा नियंत्रण करने की एक कला है जिसे विज्ञान तथा पेशा के रूप में भी हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है, एक कला है। तो ये प्रबंध का मुख्य कार्य होता है। सीधी सी बात कि प्रबंध हुआ है जिसमें कार्य कराने की कला पाई जाती है। संगठन वह है जिसके द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है। संगठन क्या है? जिसमें सामंजस्य, आपसी तालमेल, समन्वय स्थापित कर दिया जाता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो। संगठन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का समूहीकरण किया जाता है और उस समूहीकरण के साथ योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है जो संगठन का काम होता है। तो यहाँ पर हमने प्रशासन, प्रबंध और संगठन के बारे में देखा। अब इसका अंतर, इन तीनों में अंतर क्या है? तो अंतर का आधार है कार्य, स्थिति, दायित्व, क्षेत्र, स्तर, प्रभावित होना, नीतियां, अधिकार और अवधारणा। तो कार्य क्या है? प्रशासन का कार्य क्या है?
उद्देश्य और नीति तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए यह काम किया जा रहा है, उसका और उसके लिए उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीतियों का निर्धारण करना, ये प्रशासन का काम होता है। प्रबंध का कार्य होता है नेतृत्व एवं मार्गदर्शन। प्रबंधक जो होता है वो कार्य कराने वाला होता है, वो नेतृत्व प्रदान करता है, उस कार्य को अपनी देखरेख में करने का कार्य करता है। जबकि संगठन जो है प्रशासन और प्रबंध दोनों के बीच तालमेल बैठाने वाला, समन्वय स्थापित करने वाला होता है। तो दूसरी स्थिति क्या है, स्थिति है तो प्रशासन की स्थिति मस्तिष्क से की गई है। जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क पूरे शरीर का संचालन करता है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में प्रशासन जो होता है देश को चलाने का कार्य मस्तिष्क करता है। जिस प्रकार शरीर को चलाने का काम मस्तिष्क करता है, उसी तरह प्रशासन जो होता है देश को चलाने का काम करता है और उसे मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। प्रबंध जो होता है वो आत्मा की भांति होता है। जिस प्रकार से आत्मचिंतन करके हम कार्य को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, ये प्रबंध का काम होता है और प्रबंध आत्मा की भांति कार्य करता है। और संगठन जो होता है, जो हमारे मस्तिष्क में निर्देश उद्देश्य उत्पन्न हुआ, हमारी आत्मा ने उसको स्वीकार किया, तब हमारा शरीर उसको कार्य रूप में परिणित करता है। ठीक उसी प्रकार से संगठन जो है शरीर की भांति यानी मैदानी क्षेत्र पर कार्य करता है और कार्य में उतरता है। अगला है दायित्व। प्रशासन का मुख्य काम है पूंजी प्रदान करना, धन उपलब्ध कराना, उस कार्य के लिए धन प्रदान करना। प्रबंध का काम है प्रबंधन देना, यानी उस कार्य को नेतृत्व प्रदान करना, किसके उसमें होगा, कौन कराएगा, ये सब प्रबंध का काम होता है। और संगठन का काम होता है उस पूंजी और कार्यकर्ता के साथ बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो, हमारी पूंजी सही ढंग से कहाँ लगे, हमारा कार्य सही ढंग से कैसे होगा, ये समन्वय संगठन के माध्यम से विचार करके किया जाता है। क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होता है। प्रशासन जो होता है वो पूरे क्षेत्र में उसका आधिपत्य होता है, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत यानी बड़ा होता है। प्रबंध का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि प्रबंधक एक अपनी शाखा, एक अपने, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है तो बैंक एसोसिएशन जो राज्यपाल होता है उसका समस्त बैंकों पर आधिपत्य होता है। लेकिन जो बैंक का प्रबंधक होता है, जिसको आप मैनेजर कहते हैं, वो किसी एक बैंक, किसी एक शाखा, किसी एक क्षेत्र का मुखिया होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि समन्वय का क्षेत्र और संकुचित होता है। क्योंकि समन्वय एक व्यक्ति पर्टिकुलर कार्य करता है तो उसका कार्य अत्यंत संकुचित होता है। स्तर, प्रशासन उच्च स्तर का होता है, प्रबंधन जो होता है वो मध्यम स्तर का होता है, और संगठन जो होता है इसका दोनों के सहयोग से स्तर तय किया जाता है कि फला व्यक्ति, फला संगठन, फला कार्यकर्ता समूह किस स्तर का है। प्रभावित होना, प्रशासन जो है वो बाहरी तत्व द्वारा प्रभावित होता है। बाहरी तत्व उसको आकर के प्रभावित कर देते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक समस्याएं हैं, ये सब बाहरी तत्व जो होते हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। जबकि प्रबंध जो होता है मानवीय शक्ति, मानव शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। प्रबंध जो होता है वो मानव शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है, और संगठन प्रबंध के द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि इसका मार्गदर्शन प्रबंधक करता है, ये इसके अधीनस्थ होता है, इसलिए ये प्रबंध के द्वारा संगठन प्रभावित
हो जाता है। अगली है नीतियां। ये नीति जो होती है वो संवैधानिक होती है। संविधान से संबंधित नीतियां प्रशासन के द्वारा तैयार की जाती हैं। ये प्रबंध जो है ये नीतियों का क्रियान्वयन करता है और संगठन जो है उसको कार्यान्वित कार्य के रूप में परिणित करने का काम करता है। ये कर्ता होता है। अधिकार प्रशासन जो होता है ये नीतियों नियमों का उद्गम बिंदु होता है। यहीं से किसी कार्य का उद्गम प्रारंभ होता है, यही से नीति निर्धारण होता है, यहीं से उद्देश्य तैयार किया जाता है। तो ये उद्गम बिंदु होता है। जबकि प्रबंध जो है प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नियम और नीति को वो लागू कर सकता है और समन्वय संगठन जो होता है प्रभावित कर सकता है। जो नियम नीति प्रशासन द्वारा बने लागू कराना ये प्रबंधक का काम है, लेकिन प्रबंधक का और कर्मचारियों के बीच में सही तालमेल नहीं है तो वो उसको प्रभावित कर सकते हैं अगर वो पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं करते तो। अवधारणा प्रशासन जो है सैद्धांतिक होता है, ये सिद्धांत पर आधारित होकर के और ये कार्य करने का प्रयास करता है। जबकि प्रबंध जो होता है सिद्धांत प्लस मानवीय दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए नियम भी न टूटे और मानवीय शक्तियों को मानवीय विचारों को भी ठेस न पहुंचे, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करके प्रबंधक कार्य करता है। जबकि संगठन जो है वैधानिक और तकनीक विधान नियम जो है उस नियम के अनुसार कार्य करता है और नई नई तकनीकों के माध्यम से कौन सी तकनीक काम वही करना है लेकिन वह युक्ति कुछ भी अपना सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि प्रशासन प्रबंध एवं संगठन तीनों एक दूसरे के पूरक जुड़ी हुई कड़ी हैं। प्रशासन सर्वोच्च है, प्रबंध उससे थोड़ा कम है और संगठन कार्य क्षेत्र इसका बहुत वो होता है संकीर्ण होता है। तो इनके अगर आधारों को हम याद रखें कार्य स्थित दायित्व क्षेत्र स्तर प्रभावित होना नीतियां अधिकार और अवधारणा इस तरह से 5 अपने को लिखने के लिए आते हैं तो हम इसको आसानी से प्रशासन प्रबंध एवं संगठन में अंतर आसानी से लिख सकते हैं। आशा है आप सभी को प्रशासन प्रबंध एवं संगठन के बारे में सही जानकारी मिलेगी और आपको समझ में आएगा। बस इसी आशा के साथ शुभ प्रभात।